हाय दोस्तों, स्वागत है आपका विनीत एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, एमपी पुलिस का पेपर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी का। उसका मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों। तो पहले हम लोग पॉलिटी का स्टार्टिंग से जो अनुसूची है, संविधान के भाग है, संविधान संशोधन है, इनको कवर कर रहा हूं एक ही स्लाइड में। तो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा दोस्तों। तो पहला इसमें है टोटल वर्तमान में 12 अनुसूची है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। दूसरे में जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके वेतन तथा भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में उन्हीं के शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीट का बंटवारा किस प्रकार किया गया है, बंटवारे के बारे में बताया गया है। पांचवें में ST/SC जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है कि मतलब जैसे पूर्वी भारत में जो भी जनजाति रहती है। छठवीं अनुसूची में ATMM का मतलब है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसमें ST/SC सीटों का जो आरक्षण के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। इसमें संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 63 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक ना। आठवीं अनुसूची में बताया गया है भारत के जो भी भाषाएं हैं। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 भाषा थी। और नौवीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन हुआ था भूमि सुधार के, उसमें 1951 में हुआ था। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। इसमें ये 52वां संविधान संशोधन था, 1985 में हुआ था। और 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का गठन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। ग्राम पंचायत में टोटल 11 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत या नगर निगम का गठन हुआ था 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में, यानी 1992 में। इसमें कुल 18 विषय थे। अब दोस्तों संविधान के भाग के बारे में बताएंगे। तो वर्तमान में तो 25 भाग हैं, मूल संविधान में 22 भाग थे। तो भाग पहले में क्या है कि भाग पहला जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, जो कि संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में क्या 12 से 34 के बीच में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। चौथे भाग में 35 से लेके 51 यानी 51 तक के में नीति निर्देशक तत्व के बारे में यानी DPSP के बारे में बताया गया है। 4 का में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। पांचवें भाग में 52 से लेके 151 तक संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और छठवें भाग में 152 से लेके 237 तक राज्य के बारे में बताया गया है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत हटा दिया गया था। 8वां भाग है 239 से लेकर 242 तक, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। 9वां भाग जो है 243 से संबंधित ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। 10वां भाग जो है 244 का किया, तो इसमें ST/SC क्षेत्र के बारे में बताया गया है। 11वां भाग है 245 से 263 तक, जो संघ राज्य के मध्य क्या संबंध है, संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक ना। 12वां भाग है 294 से 300 तक, केंद्र राज्य की संपत्ति तथा उनके जो क्राइटेरिया है उनके बारे में बताया गया है। 14वां है 300 से लेकर 323 तक, तो इसमें संघ राज्य के मध्य जो अधीन सेवाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। 15वां जो भाग है 324 से 329 तक, उसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 17वां भाग है 343 से 351 के बीच में, जिसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है। 18वां भाग है 352 से 360 के बीच आपातकालीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। आपात उपबंध के बारे में, जैसे 356 में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, 360 में वित्तीय वाला लग जाता है, वित्तीय आपातकाल के लग जाता है। 19वां भाग है 361 से 367 के बीच में, वो प्रकीर्ण और विविध से संबंधित है। 20वां भाग जो था 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। 21वां भाग जो है 369 से 392 में अस्थायी परिवर्तन, जैसे किसी क्षेत्र का नाम परिवर्तन करना है तो 369 से 392 के अंतर्गत है।
अनुच्छेद में। 22वां भाग है 393 से 395 में। संक्षिप्त नाम, किसी का नाम छोटा किसी का नाम बड़ा या कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं। अब दोस्तों संविधान संशोधन है, तो पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने लाइन से नहीं लिया है, ऐसे मैंने ले लिया है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैंने ले लिया है, ठीक ना। तो 21वां संविधान संशोधन क्या है, जिसमें सिंधी भाषा को राजभाषा बनाया गया था। और 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में, ठीक ना। 44वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों, उसमें संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया था, जिसमें संपत्ति के अधिकार में मतलब शासन का अधिकार है, ठीक ना, वो 1978 में। 52वां संविधान संशोधन है दोस्तों, दल बदल से संबंधित है।